हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और क्रश के एमसीक्यूज में हम लोग बात करेंगे आज केमिकल बॉन्डिंग 1 से रिलेटेड पार्ट के बारे में। लेकिन ये एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा, कुछ कुछ चीजें वेरिएट करेंगी, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपको चैप्टर्स को कंप्लीट करके रखना है, उसके बाद ही आपको इसमें आनंद आएगा, है ना, सॉल्यूशन करने में। तो चलिए बात करेंगे पहले लेक्चर से रिलेटेड क्या क्या मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस थे, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट। कहां पर कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ जो है सबसे कम होगी, शॉर्टेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ कहां पे होगी, ये पूछा है। तो अब देखिए यहां पे जो सिचुएशन दिख रही है, सी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड C। तो जब मल्टीपल बॉन्डिंग होगी, व्हेन मल्टीपल बॉन्डिंग इज देयर, व्हेन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, तब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। मल्टीपल बॉन्ड जब प्रेजेंट रहता है तब बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम हो जाती है, तब बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे दो संभावनाएं दिख रही हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज द पॉसिबिलिटी, जिसमें ऑप्शन बी में जो सेकेंड एलिमेंट है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि कार्बन का नेगेटिविटी सेम है, तो उसका अट्रैक्शन पावर एक जैसा रहेगा। लेकिन कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का नेगेटिविटी कार्बन से बढ़ रहा है, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो और शार्टर हो जाएगी, अबाउट 1.15 आर्मस्ट्रॉन्ग का बॉन्ड लेंथ होता है यहाँ, और यहाँ पे 1.20 आर्मस्ट्रॉन्ग का बॉन्ड लेंथ होता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इज 1.20 आर्मस्ट्रॉन्ग, वेयर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन is 1.15 Armstrong, because the electronegativity of nitrogen is more than carbon, so it comes closer. Okay, तो ये पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, which one of the following bond is the strongest bond। अब इनमें से ये पूछा कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। तो नेचुरली अगर आप को एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैं इस तरीके से भी ले रहा हूं कि अगर कोई मिसिंग टॉपिक रह गया है तो वो भी चीजें कवर हो जाए। कौन सा बॉन्ड लेंथ इसमें, कौन सा बॉन्ड इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो दो फ्लोरीन, नेचुरली आपको लगेगा कि फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा रहता है तो वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ता है, और बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग होगा जिसके बनते समय ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी, जिसके बनते समय ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बॉन्ड का फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो फॉलोइंग बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इसका आंसर होगा सी, क्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। क्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ थोड़ी बढ़ गई, मतलब साइज थोड़ा बढ़ गया, रिपल्सिव फोर्सेस थोड़े कम हो गए, इसलिए यहां पे रिलीज होने वाली एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, द एलिमेंट विच readily forms ionic bond। तो what is the condition for the formation of ionic bond? chemical bond formed by transfer of electron। एक एटम दूसरे एटम के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, एक एटम दूसरे एटम के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज more than
मोर देन 1.7, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होता है। बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किसके बीच बनता है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच बनता है। वन एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी होती है, डोनेट इलेक्ट्रॉन, एंड अदर गेन इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, गेन कर लेता है, जिसके कारण एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम कैटायन कहते हैं, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसे हम एनायन कहते हैं। साइज के बेस पे देखेंगे तो मेटल एटम का साइज बड़ा और नॉन मेटल एटम का साइज छोटा होना चाहिए। साइज के बेस पे देखेंगे तो मेटल एटम का साइज बड़ा और नॉन मेटल एटम का साइज छोटा होना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी के बेस पे देखेंगे तो जो मेटल है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा नॉन मेटल से कम होगा, तो मेटल आयन का लेस आयोनाइजेशन एनर्जी और नॉन मेटल एटम का हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। So this is the criteria for the formation of ionic bond. Now comes to the question: the element which readily form an ionic bond has the electronic configuration. तो सबसे बेस्ट होगा लास्ट वन, डी इज द आंसर। क्यों मैंने डी आंसर कहा? 3s1 है, मतलब सोडियम है। आपको पता है कि सोडियम हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी, higher atomic size, low ionization energy, immediately transfer the electron to form cation. It is the tendency of the sodium. So in these structures, the sodium having highest probability to form ionic bond. इनमें से ionic bond बनाने का सबसे strong character किसमें होगा? सोडियम में होगा। A coordinate bond is formed. अच्छा है, ये चीजें रिपीट आ रही। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स। इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के बीच बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड by the sharing of electron pair, जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं, by the sharing of electron pair, but only one atom share the electron, केवल एक ही एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया NO2, तो नाइट्रोजन की सिचुएशन के हिसाब से 2s2 2p3 is the balance cell of nitrogen. ये नाइट्रोजन का बैलेंस सेल है 2s1 2p3। 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे हैं जो कोवेलेंसी मतलब शेयरिंग कर सकते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर द शेयरिंग एंड देयर इज अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2s2 पूरा पेयर्ड है। दिस इज कॉल्ड लोन पेयर। इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हिंदी में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो देखो अभी नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करके यहां से मान लो बॉन्डिंग कर लिया, शेयर कर लिया, तो अब क्या सिचुएशन बच रही है? एक सिंगल बच रहा है, एक पेयर बच रहा है एंड इट रिक्वायर्स वन मोर ऑक्सीजन टू कनेक्ट। एक ऑक्सीजन और जोड़ना है इसको, और ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ऑक्सीजन इज 8 2 6, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 6, तो इट हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इज नीडेड टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो ये क्या करेगा? अपना वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये दूसरे वाले ऑक्सीजन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है उसके साथ पार्शियली उसकी तरफ शिफ्ट कर देगा। तो ये बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सेमी पोलर या डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। सेमी पोलर या डेटिव बॉन्ड भी हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। सेमी पोलर और डेटिव बॉन्ड इज द नेम ऑफ another names of coordinate bond. It is formed by the
sharing of electron pair which is shared by the single atom. So now the condition, electric charge, all its valence is shared, all single unshared electron, one or more unshared electron pair, जिसके पास एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म बचा होगा वो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, तो डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट बॉन्ड एनर्जी, किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, मतलब वेयर repulsion is higher. ये इसका लॉजिक है, ये ध्यान रखना है. जहां रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा तो सबसे छोटा साइज किसका होगा इसमें से, ऑक्सीजन का. लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो देखो ये था आपके पास हाइड्रोजन, इसके बाद आपके पास आया हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. तो जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज करेगा तो रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा. छोटे साइज के रहेंगे तो ज्यादा रिपल्शन होगा और बॉन्ड एनर्जी कम होगी, लो बॉन्ड एनर्जी होगी ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स. निकलने वाली एनर्जी कम होगी ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स. तो आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन. द बॉन्ड एंगल एंड परसेंटेज डी कैरेक्टर इन SF6. तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, सल्फर इज द सेंट्रल, 16 है सल्फर का एटॉमिक नंबर, बैलेंस सेल 3s2 3p4. कॉन्फ़िगरेशन में एकदम एक्सपर्ट होना है. सो मैनी answers of the different type of questions is possible with the help of configuration. तो 3s2 3p4, 6 फ्लोरीन जोड़ना है, 2 जगह अभी खाली है आपके पास. तो नाउ व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, अब क्या कर सकते हैं हम, तो सल्फर p4, तो ये हो जाएगा p4. ओके ठीक है, एक अगर मैं आगे लेके जाता हूं तो मेरा काम हो जाएगा SF6. नहीं हो पाएगा, 1 2 3 4 5 ये भी ले जाना पड़ेगा. 3s1 3p3 and 3d2 is the excited state electronic configuration. Excited state electronic configuration. Now it is 3s1 3p3 और ये लाया मैं 3d. सल्फर के पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, 1 2 3 4 ये 6. अब 6 फ्लोरीन जोड़ना है, 1 2 3 4 5 और ये 6 फ्लोरीन जोड़ दिया मैंने, ये बना SF6. तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन है SF6 का, sp3d2. हाइब्रिडाइजेशन इज विच टाइप, sp3d2. sp3d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है इस मॉलिक्यूल का. अब क्या क्या पूछा था, sp3d2 का बॉन्ड एंगल, तो sp3d2 मतलब कैसा रहता है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप. बॉन्ड एंगल कितना, बॉन्ड एंगल कितना 90 डिग्रीज का, बॉन्ड एंगल कितना 90 डिग्री का. अब कैरेक्टर निकालना है तो देखो कैरेक्टर कैसे निकलेगा, कुल ऑर्बिटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6. 100 को आपको क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है. टोटल ऑर्बिटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6. तो 100 इज डिवाइडेड बाय द 6, तो कितना आ जाएगा, 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. 16 पॉइंट समथिंग इज द इंडिविजुअल, एक ऑर्बिटल का कैरेक्टर कितना होगा, 16 पॉइंट समथिंग, है ना. अब कितने डी के ऑर्बिटल आए, 2. तो 16, 100 को क्या करना है, 6 से भाग देना है पहले. 100 डिवाइडेड बाय द 6, 100 डिवाइडेड बाय द 6, तो आ गया 16.66. अब डी के 2 ऑर्बिटल थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 33.33. तो डी का कैरेक्टर आ जाएगा 33.33%. बॉन्ड एंगल इज द 90, तो 33 इज द नियर. ये आंसर हो गया आपका 90 and 33%. 90 and 33% is the character for the d orbital.
p ऑर्बिटल का पूछते तो क्या हो जाता, 16.66 इंटू 3। s ऑर्बिटल का एक ही ऑर्बिटल आया है इसका, तो उसका कैरेक्टर कितना होगा मॉलिक्यूल में, 16.66। ओके, what will be the geometry of compound Mb4L2? मतलब 4 स्पीसीज है, 2 लोन पेयर है, B इज द बॉन्ड पेयर एंड L इज द लोन पेयर। मतलब अगर sp3d2 का ही कोई मॉलिक्यूल है जिसमें 2 लोन पेयर बच रहे हैं, sp3d2 का ही कोई मॉलिक्यूल है जिसमें 2 लोन पेयर बच रहे हैं, ट्राई करता हूं मैं, HCF4 का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो जैसे HCF4 है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके लिए, है ना। तो xenon इज द सेंट्रल, 54 इज द एटॉमिक नंबर, 5s2 5p6। अब क्या कंडीशन आएगी, नाउ 4 फ्लोरीन जोड़ना है मुझे, तो 2 जगह यहां से खाली करनी पड़ेगी, 5s2 5p4, 2 इलेक्ट्रॉन को आगे ले गया मैं, 5d2। तो नाउ the present situation is 5s2 5p4 और 5d2। ओके, अब बिल्कुल वही वाली कंडीशन लाए हम लोग, है ना। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो और जो किसी भी मॉलिक्यूल का शेप होता है, इट इज डिसाइडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड पेयर, नॉट बाय द लोन पेयर। तो ये 2 लोन पेयर आ गए और ये 4 बॉन्ड पेयर आ गए। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज व्हाट, द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज स्क्वायर प्लेनर, बॉन्ड एंगल 90। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज स्क्वायर प्लेनर, बॉन्ड एंगल इज 90। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्क्वायर planar with 90, square planar with 90, square planar with 90. In the structure of ClF3, the number of lone pair electron on central ClF3 के स्ट्रक्चर में क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपको सर्च करना है। तो ClF3, Cl इज द अभी Cl सेंट्रल, 3s2 3p5। अभी कितनी जगह वैकेंट है आपके पास, 1। कितनी वैकेंट चाहिए आपको, अभी कंडीशन क्या है ये वाली, कितनी जगह खाली चाहिए, 3 जगह खाली चाहिए आपको, जिससे कि 3 क्लोरीन जुड़ जाएं, 3 फ्लोरीन जुड़ जाएं। तो 3s2 3p4 और 1 इलेक्ट्रॉन में 3d पे लेके गया। तो नाउ द हाइब्रिडाइज्ड लेवल, नाउ द एक्साइटेड स्टेट लेवल इज दिस। ClF3 को ध्यान रखना है, टी शेप मॉलिक्यूल होता है ClF3, 2 और ये 3। अब आ गई जगह खाली। ओके, तो देयर इज 3 फ्लोराइड्स आर कंसर्न, sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, बॉन्ड एंगल लेकिन 117 के आसपास का रहता है, 120 नहीं मिल पाता है। और ये ध्यान रखना है कि ये इसका जो सबसे ये रहता है, sp3d का कैरेक्टर है ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन 3 फ्लोरीन है इसके पास, और ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर जो इसका रहता है वो कौन सा वाला रहता है, टी शेप वाला रहता है। टी शेप में सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है ये। तो क्या चाहिए था, लोन पेयर चाहिए थे। हाउ मेनी लोन पेयर इज देयर, 2 लोन पेयर इज देयर, आंसर इज 2 लोन पेयर। आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे 2 लोन पेयर का प्रेजेंस होगा, 2 लोन पेयर इज देयर, 2 lone pair is there in the T-shaped molecule of ClF3. Hybridization is sp3d. Next one. Which one of the following molecule represents the order of hybridization, sp2, sp2, sp, sp? तो क्या ध्यान रखना है, when carbon form 4 sigma bond, it is sp3. जब ही कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3।
When carbon atom form 3 sigma bond, then it is sp2 hybridized. 2 sigma bond पे वो कैसा होगा? sp hybridized. There is the criteria to decide the hybridization. Now देखिए CH sp2 चाहिए पहला, है ना? यहाँ पे आपको देखते हुए चलिए, सेकंड स्ट्रक्चर दिख रहा है बिल्कुल क्लियर, तो उसको चेक करते हैं। CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये कैसा है? sp2, 1 2 3 सिग्मा sp2, 1 और 1 2 सिग्मा sp, और ये भी sp। तो आंसर क्या हो जाएगा? B इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। B इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा B। B इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे 2 1 3 मतलब यहाँ एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, है ना? तो B इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which one of the following pair of compound is isoelectronic and isostructural? Isoelectronic मतलब same number of electron, isoelectronic मतलब same number of electron, isostructural मतलब hybridization same, lone pair की condition भी same। और इसमें से आंसर दिख रहा है B। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। IBr2 माइनस, तो देखो आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53, I माइनस 54, तो कैसा हो जाएगा? 5s2 5p6, 5s2 5p6। ओके, नाउ 5s2 5p6, तो देयर इज नो वेकेंट सिचुएशन। ओके, ज़ानॉन जैसी सिचुएशन है। अब 2 ब्रोमीन आपको जोड़ने, तो 5s2 5p5 और 5d1। अभी मैंने 2 ब्रोमीन को जोड़ने की सिचुएशन बनाया है। ओके, 5d इज देयर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, 2 ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो कैसा आ गया? I माइनस I माइनस। ओके, और ये आ गए 2 उसके पास ब्रोमीन, और इसके पास 3 लोन पेयर, 3 इसके पास लोन पेयर। तो एक स्ट्रक्चर तो आपका ये हो गया, है ना? ये हो जाएगा आपके पास अगले कंपाउंड पे बात करते हैं। पहले दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले। अगला क्या बोला मैंने? XeF2 ज़ानॉन डाइफ्लोराइड। तो ज़ानॉन देखो 5s2 5p6, जब 2 फ्लोरीन जोड़ने होंगे तो 5s2 5p5 और 5d1 तक जाएगा ज़ानॉन। 5p5, तो ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 5। ओके, और 5d के पास 1, तो ये 1 2 3 4 5। ओके, एक यहाँ पे आ जाएगा, 2 फ्लोरीन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया? XeF2 ज़ानॉन डाइफ्लोराइड। तो आइसो स्ट्रक्चरल है, और ये 1 2 और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलो इस क्वेश्चन को वापस से बना दिया, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा था तो सही कर दिया। Which one of the following pair of compound is isostructural? कौन सा पेयर ऑफ कंपाउंड कैसा है? आइसोस्ट्रक्चरल है। आइसोस्ट्रक्चरल, ओनली द आइसोस्ट्रक्चरल। तो आंसर हो जाएगा अभी
B. IBr2 minus. It means I minus is the center. I minus is the 54. एटॉमिक नंबर 53 रहता है आयोडीन का, एक माइनस चार्ज आया तो 54 हो जाएगा, तो 5s2 5p6. Initially it is 5s2 5p6. It means no vacant side is there, but दो ब्रोमीन आपको जोड़ना है, तो 5s2 5p4 और 5d1 एक इलेक्ट्रॉन हम d में यहां से कैरी कर देंगे, तो 5d1, तो 5s2 5p5 और 5d1. ओके, तो I माइनस और दो ब्रोमीन है, naturally it is trigonal bipyramidal geometry, but here is only the two participant and three lone pair at I minus. और XeF2 xenon difluoride is also a linear shape molecule, तो इसका शेप कैसा हो गया, sp3d linear, sp3d linear. xenon difluoride Xe 5s2 5p6, तो 5s2 5p5 और 5d1 according to the excited state, according to the required configuration. XeF2 again 2 fluorine 3 lone pair in the valence set, so both are sp3 dehybridized molecule with linear shape, किसका बॉन्ड एंगल 120 होगा, तो 120 the characteristics of sp2 hybridized, there is no lone pair, sp2 no lone pair, बेसिक कैरेक्टर जो है वो इसका है. ClF3 में टी शेप होता है, बॉन्ड एंगल 117 के आसपास जाएगा, और NCl3 इज लाइक अमोनिया, तो पैरामिडल होगा. PH3 इज ऑल्सो 94 का बॉन्ड एंगल होता है, इसका आंसर होगा बोरॉन ट्राइक्लोराइड, BCl3, बोरॉन 5 2s1 2p2, exactly 3 bond pair is existing with sp2 hybridization, तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड, there is no any lone pair, so here bond angle is 120 degree with sp2 hybridization. Consider the molecule CH4 ammonia and water. Given statement is false, क्या ढूंढना है, false statement ढूंढना है. CH bond in methane and NHH bond angle in ammonia and OH bond angle in water are greater than 90. तो देखो इसमें 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल रहता है, इसमें 107 डिग्री का रफली, इसमें 104 डिग्री 5 मिनट का बॉन्ड एंगल रहता है, 104 डिग्री 5 मिनट का बॉन्ड एंगल रहता है, ये बात तो सही है. The HOH bond angle in water is larger than CHH bond angle in methane. This statement is false. False statement ढूंढना था, आंसर क्या है, B. HOH bond angle in water is smaller than NH bond angle in ammonia. It is 104 degree 5 minute. It is 104 degree 5 minute. So it is smaller than NHH bond length of ammonia. ये भी सही है. The
H bond angle in methane is larger than an H bond angle in ammonia। 109 डिग्री 28 मिनट का है, ये 107 का है। तो बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ओनली द स्टेटमेंट बी इज फॉल्स हियर। VSEPR थ्योरी है ये, VSEPR कंसेप्ट क्या कहता है? The order of repulsion between electron pair is maximum between two lone pair, then lone pair bond pair, and then bond pair bond pair. And always due to presence of one lone pair of electron, the bond angle is decreased by about 2.5 degree। 2.5 डिग्री से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन पूछा है, तो मैक्सिमम इन लोन पेयर, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, and then bond pair bond pair, lone pair, then lone pair bond pair, and then bond pair bond pair। A is the answer for the question। Isoelectronic and isostructural। तो isoelectronic, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक से भी जा सकते हो यहां पे आप, जैसे क्लोरीन माइनस का तो 18 और 3 ऑक्सीजन है तो 24, 18 प्लस 24 कितना आ गया? 8 और 4 12 की 2, एक कैरी हुआ, 2 1 3 1 4, 42 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का नंबर चेक कर रहे हैं। सल्फर ऑक्साइड 2 माइनस, सल्फर में कितने? 16, 2 माइनस है तो कितने हो गए? 18, 2 माइनस है तो 18। ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो 18 प्लस 24 तो 42 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बात आई आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ आइसो स्ट्रक्चरल की, तो ClO3 SO3 2 माइनस, नाउ व्हाट? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड एट द सेंट्रल। Cl था, Cl क्लोरीन, Cl माइनस, तो ClO3 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इट इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इन every single is sigma, in double bond 1 sigma bond and 1 pi bond, in triple bond 1 sigma bond and 2 pi bonds are there। तो आंसर इज sp2 दोनों sp2 है, दोनों में इलेक्ट्रॉन भी सेम है। Maximum bond angle of nitrogen is present। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल तो हाइब्रिडाइजेशन से निकल जाएगा। देखो NO2 माइनस NO2 sp2, NO3 माइनस sp3, ये भी sp3, NO2 प्लस NO2 प्लस NO2 प्लस, एक जो लोन पेयर था वो भी जा चुका, एक जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था वो भी जा चुका है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन गया तो सिंगल इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा। sp हाइब्रिडाइजेशन तो बॉन्ड एंगल कितना मिल जाएगा? 180। इट इज अ sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल विद बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा बी। Equal number of sigma and pi bond, equal number of sigma and pi bond, xenon tetroxide is the answer। ये 4 सिग्मा और 4 पाई, 4 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड। NiCN whole 4 2 negative,
हियर इज द x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू व्हाट +2, निकल +2, 4s0 3d8, 4s0 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ligand is cyanide. Cyanide is strong ligand. Cyanide is strong ligand. Cyanide कैसा ligand है? Strong ligand. Cyanide is strong ligand. It causes the back bonding. क्या करता है? Back bonding करता है. Now after the back bonding, this 4d orbital is paired. This 4d orbital is paired. ये 4 paired हो गए हैं, एक ही बचा है क्यों? लास्ट वाला. Only the last is left. Only the last is left. 4d orbital is paired और केवल लास्ट वाला d orbital बचा है. तो एक साइनाइड की एंट्री यहां पे हो जाएगी, ये 4s लेवल, दूसरा साइनाइड यहां चला जाएगा और 2 साइनाइड आपके पास हैं जो d ऑर्बिटल के लिए बचेंगे, एक p ऑर्बिटल के लिए बचेंगे. सॉरी, दिस इज द p लेवल, दिस इज द p लेवल. 4p इज ऑल्सो हियर, 4p. तो 2 साइनाइड की एंट्री यहां पे हो जाएगी, 2 साइनाइड इज देयर. तो हाइब्रिडाइजेशन इज ऑटोमेटिकली DsP2, DsP2. आंसर इज A फॉर द क्वेश्चन, DsP2. Planar trigonal. तो planar trigonal is the property of sp2. sp3 D में भी एक ट्राइंगल और दो एक्सियल बॉन्ड रहती है, 2 पिरामिड बनता है. अब इसमें से प्लेनार ट्राइगोनल, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कौन सा होगा ये ढूंढना है. NO2 इज द आंसर. NO2 मॉलिक्यूल इज प्लेनार ट्राइगोनल, sp2. NO3 को चेक कर लेते हैं एक बार जरा. ये होगा प्लेनर. तीनों बॉन्ड बने हुए हैं, तीनों सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड है यहां पे, तो ये sp2 प्लेनर होगा, न कि NO2 होगा. पिछले क्वेश्चन पे भी चेकआउट करना पड़ेगा फिर से, एक जगह जहां पे हमने इसको बताया था तो उसको चेक कर लेते हैं जरा. ये कैसा हो जाएगा? sp2 और प्लेनर, sp2 और प्लेनर, sp2 प्लेनर, तीनों बॉन्ड इसके बने हुए हैं. बैक करना पड़ेगा. ये बिल्कुल सही था. NO3 माइनस का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, NO3 माइनस, अभी हम लोगों ने बात किया NO3 माइनस sp2 होगा, तो यहां पर भी NO3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा. मैक्सिमम बॉन्ड तो सही है, ये यहां तक तो सही है, लेकिन ये जो आंसर्स हैं इसके, ये कैसे हैं? NO2 sp2, NO3 माइनस भी sp2 होगा, और NO2 माइनस को भी चेक कर लेते हैं. NO2 एक सिग्मा, 2 सिग्मा, एक लोन पेयर, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो इसका आंसर भी sp2 ही रहेगा. इसका आंसर भी कैसा रहेगा? sp2 रहेगा.
ये ध्यान रखना है। इसका आंसर sp2 रहेगा। बाकी तीनों sp2 हैं, केवल एक NO2 प्लस जो है वो sp है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल यहाँ पे लार्जेस्ट हो गया है ना, इसका बॉन्ड एंगल यहाँ पे लार्जेस्ट हो गया, तो ये मिस हो रहा था, इसको वापस से करेक्ट कर लेंगे, इसको वापस से करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब NO3 माइनस हैज प्लेनर ट्रायगोनल शेप, क्योंकि तीनों बॉन्ड इसके बने हुए हैं, ऑल द थ्री बॉन्ड इज एग्जिस्टिंग हियर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सारी दुनिया को पता है। बोरॉन ट्राइहाइड्राइड BH3 होल ट्वाइस, बोरॉन के जो हाइड्राइड है, बोरॉन के पास बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बोरॉन के पास कुल बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, तो बैलेंस सेल में आए 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरे भी बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, तो बैलेंस सेल में आए 3 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। There is no available electron to connect the borons, so it is electron deficient compound. Both the species having sp3 hybridization. H2S sp3 है, लेकिन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड यहां पे ये sp3 है, लेकिन ये sp2 है, ये sp3 है, ये sp है। दिस इज द आंसर, अमोनिया एंड वाटर। 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, टोटल सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज 4, sp3। हियर 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, आंसर इज 4, और 4 हुआ तो sp3, तो आंसर हो जाएगा अमोनिया और वाटर। बट बोथ हैविंग डिफरेंट ज्योमेट्री, लेकिन दोनों की ज्योमेट्री अलग अलग होगी, ये अलग से ध्यान रखना है। HCF2 is isostructural with HCF2 is isostructural with ICl2 minus. There is I minus plus Cl2. I minus plus Cl2. तो देखो HCF2 कैसा होता है, sp3d लीनियर, sp3d लीनियर, 180 का बॉन्ड एंगल और 3 इसके पास लोन पेयर, 3 लोन पेयर, ये पूरा इसका हिस्ट्री लिख दिया मैंने, है ना, 3 लोन पेयर। अब I माइनस, तो I माइनस का तो कितना हो जाएगा 54, 5s2 5p6, 2 क्लोरीन जोड़ने, 5s2 5p5 और 5d1। नाउ द कनेक्टिविटी ऑफ 2 क्लोराइड, 2 क्लोराइड को कनेक्ट करना है। The answer is sp3d with 3 lone pair. So the correct answer is A. Containing no pi bond, किसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा, मतलब डबल बॉन्ड वाला कोई ग्रुप नहीं आना चाहिए, डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, और आंसर होगा ओनली द वाटर। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, there is no double bond, so no pi bond is there. Which one of the following compound containing only directionless bond? Directionless bond कौन से होते हैं, ionic bonds. Ionic bonds are the directionless bond, और ionic compound कौन सा है, KCl, ध्यान रखेंगे। Ionic bonds are directionless bond. Ionic bonds are directionless bond. How many pi bond is in the compound? इस compound में
कितने पाई बॉन्ड होंगे? हाउ टू काउंट? द एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। यहां पे मिसिंग क्या था स्ट्रक्चर में? ये मिसिंग है। ओके, एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। इन डबल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। इन ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। तो यहां पे हो गए 2 पाई बॉन्ड, ट्रिपल है तो 2 पाई बॉन्ड होगा और यहां पे रहेगा 1 पाई बॉन्ड। टोटल 3 pi bonds are there in the structure. Total 3 pi bonds are there in the structure. Expanded octet. What is the meaning of the expanded octet? More than 8 electron in the valence cell. More than 8 electrons in the valence cell. जिसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से ज्यादा होती है। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल। आंसर इज BPCl5। हाउ? फास्फोरस 15, एटॉमिक नंबर 15 फॉर द फास्फोरस 285। 5 इसने क्लोरीन से शेयर करके ले लिया। नाउ 10 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल। तो इसके पास अभी बैलेंस सेल में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 से ज्यादा होगा उनको हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑक्टेट। जिनके ऑक्टेट में 8 से कम होता है उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल विथ डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन। और जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, जैसे 7 हो गया, 9 हो गया, जिनका बॉन्डिंग नहीं हो सकता, टोटली पेयर नहीं हो सकते, उनको हम कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। इट इज नोन एज ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट फिर से ध्यान रखना है। इट इज अबाउट योर क्वेश्चन पेपर। थोड़ा सा करेक्शन था वहां पे, उसको ध्यान रखेंगे।